खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी पहले से ही वर्चुअल रैली कर रही है। अब बिहार में एनडीए का दूसरा घटक यानी जेडीयू वर्चुअल रैली की मदद से अपने चुनावी सभा का आगाज करेगा। इसके तहत सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को वर्चुअल रैली करेंगे। इस वर्चुअल रैली की तैयारी पार्टी ने 1 महीने पहले से ही कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस वर्चुअल रैली से पहले 18 जुलाई से महीने के अंत तक जेडीयू पार्टी हर विधानसभा चुनाव में वर्चुअल सम्मेलन करेगी। इन आयोजनों की जिम्मेवारी पार्टी के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के थिंक टैंक कहे जाने वाले राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह को दी गई है। इन वर्चुअल रैली में आरसीपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नीतीश की रैली को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई को छात्र जेडीयू, 8 जुलाई को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, 9 जुलाई को महिला प्रकोष्ठ, 10 जुलाई को महादलित प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जबकि 16 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सभी क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष और संगठन प्रभारियों से वर्चुअल बैठक करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर है और इसी के साथ जेडीयू भी अब वर्चुअल रैली में हिस्सा लेने लगेगी और इसी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू होगी। इसके अलावा जनता के लिए भी एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर जनता को साधा जाए। और श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। श्रीकांत, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि हलचल तेज है, तस्वीरें हर दिन नई सामने आ रही हैं और अब देखा जा रहा है कि जेडीयू भी वर्चुअल रैली की तैयारी में 1 महीने पहले से ही जुट गई है। देखिए, कल नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे, तो बीजेपी तो वर्चुअल रैली पहले ही कर चुकी है। अमित शाह की रैली से लाखों लोग जुड़े थे और अब जेडीयू की पहली वर्चुअल रैली हो रही है। वैसे नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो विधिवत रूप से कल एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वर्चुअल रैली में क्या बोलेंगे उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव हो रहा है और सरकार जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए काम कर रही है, कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए काम कर रही है, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है, तो सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार उम्मीद है कि प्रकाश डालेंगे। और एक तरफ तो महागठबंधन के नेता लगातार वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली पर विरोध जता रहे थे, चुनाव आयोग से वर्चुअल रैली पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के तरफ से वर्चुअल रैली को खूब इस्तेमाल किया जा रहा है और डिजिटल चुनाव प्रचार के जरिए चुनाव में जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच मैंने कल भी खबर बताया था कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी पार्टी, जो महागठबंधन से का घटक दल है, उन्होंने भी कल एक डिजिटल रैली की थी और डिजिटल रैली करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक स्टूडियो बनवा दिया है। यानी हर रोज वो हर विधानसभा के लोगों से संपर्क करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। तो पटना में बैठकर नेता अब वर्चुअल रैली के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जीतन राम मांझी जो नाराज चल रहे हैं महागठबंधन में, उन्होंने 10 तारीख को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर लगातार वो अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव पर कोई असर पड़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी का सहारा लिया जीतन राम मांझी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अल्टीमेटम दिया तेजस्वी यादव को, लेकिन कांग्रेस के अल्टीमेटम को भी नज़रअंदाज कर दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपनी शर्तों पर ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी शर्तों पर ही महागठबंधन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अब ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको भरोसे में लालू यादव ने ले लिया है और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को छोड़ दिया है, उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की
पार्टी के 3 नेताओं की कमेटी तो कल गई थी जगदानंद से बातचीत करने के लिए, यानी उपेंद्र कुशवाहा झुक गए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, फिर भी उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन जीतन राम मांझी और कांग्रेस पार्टी की लगातार मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, लेकिन तेजस्वी यादव नज़रअंदाज कर रहे हैं इस मांग को। तो खबर है कि अब कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी जो हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो शाम को पहुंच रहे हैं, कल शाम को पहुंचेंगे पटना में, और माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी कोर कमेटी की बैठक में कोई बड़ा फैसला ले, उसके पहले कोशिश करेंगे कि समझौता हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख नहीं रहा है। एनडीए में भी घमासान है, चिराग पासवान लगातार तल्ख तेवर किए हुए हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से रामविलास पासवान को जन्मदिन की बधाई दी है, उनसे बातचीत की है, लगता है कि मामला सुलझ जाएगा। और नीतीश कुमार ने ये संकेत तो दे ही दिया है कि अपने खिलाफ मोर्चा खोलने वालों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन इस चुनाव में इस हद तक नहीं जाएंगे कि नुकसान चाहे कुछ भी हो जाए और चिराग पासवान को नहीं रखना है। आर पार की लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन वो चिराग पासवान को साइज में रखना जरूर चाहते हैं। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान भी एनडीए में ही बने रहेंगे। बीजेपी बीच बचाव कर रही है और चिराग पासवान ने सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया है। उनको भरोसा है कि बीजेपी उनके पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, और बीजेपी उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हुई दिख भी रही है। बिहार विधान परिषद के जो 12 सदस्य मनोनीत होने हैं, उसमें से बिल्कुल, तो ये अहम कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो पार्टियों में इस वक्त हो रही हैं। इन चीजों को लेकर श्रीकांत आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं आपसे अपडेट लूंगी।